नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को देखने के लिए जहां सरकारी तंत्र है, वहीं कई तरह के कई संगठन ऐसे संचालित होते हैं जो लोगों की समस्याओं को उठाते हैं और उस समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। वर्तमान समय में महाराजगंज जनपद की एक ज्वलंत समस्या जो कि टोल प्लाजा के रूप में उभरी है और जिसको लेकर समय समय पर आवाज़ उठाई जा रही है, इसी आवाज़ को सिटीजन फोरम महाराजगंज ने उठाया है। और फ्रेम में आपके साथ दिख रहे हैं सिटीजन फोरम के अध्यक्ष। इनसे जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं और बेसिक नियमावली क्या है किसी जगह पे टोल प्लाजा को खोलने की और उसको संचालित करने की, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और इनकी मांगे क्या हैं, जिसको लेकर यह इस मुद्दे को सामाजिक तौर पर उठा रहे हैं, जिससे कि जनता को लाभ हो सके। स्वागत है सर। टोल प्लाजा जो संचालित भिटौली के पास हो रहा है, वो सबसे पहले तो वो नियम विरुद्ध है। जो मानक है उस मानक के अनुसार दो टोल प्लाजा के बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। छितही जो फरेंदा के पास स्थित है और ये टोल प्लाजा जो भिटौली के पास स्थित है, इसके बीच की दूरी 47 किलोमीटर है। ये मानक के अनुरूप नहीं है। सबसे पहले तो इसको लेकर विरोध हम लोगों का है। दूसरी चीज़ ये है कि टोल प्लाजा को संचालित करने के लिए कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है। जो मानक सुविधाएं हैं वो अत्यंत आवश्यक वहाँ अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहले तो वहाँ जो गेस्ट रूम होना चाहिए, गेस्ट रूम होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ नहीं है। वहाँ एम्बुलेंस अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कल्पना कीजिए कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो दुर्घटना से जो व्यक्ति चोटिल होगा उसको अस्पताल पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी वहाँ कोई व्यवस्था नहीं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि यात्री जो है टोल प्लाजा के पास आते हैं, उनका पेट्रोल उनकी गाड़ी में ख़त्म हो गया। तो ये नियम है, ये मानक है कि टोल प्लाजा को जो है पेट्रोल भी उपलब्ध कराना होता है। इस तरह की कोई व्यवस्था वहीं नहीं है। फिर वहीं जो है एक तीसरी लेन जो है टोल प्लाजा की, वो ईंटों से बनी हुई, ईंटों के टुकड़ों से बनी हुई है, उसका निर्माण भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ टोल प्लाजा के ऊपर 11,000 वोल्टेज की विद्युत लाइन भी जा रही है, जो नागरिकों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। कहीं कोई हादसा हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोग 30 अगस्त को डीएम के पास प्रतिवेदन लेकर के गए थे। डीएम महोदय ने आश्वासन दिया था कि आपके विचारों पर, आपके सत्यावेदन पर विचार किया जाएगा, इसको सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा। NHI से आप लोगों की मीटिंग कराई जाएगी और उसमें इन समस्याओं के समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। आज उसी संदर्भ में पुनः हम लोग जो है उन्हें रिमाइंड कराने गए थे। पुनः डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, आप लोगों की बात जो है हम आगे बढ़ा चुके हैं, हमने पत्र लिख दिया है, लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है जहां तक हम लोगों ने अनुमान लगाया। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और ठोस कार्रवाई करे, वरना हम लोगों को जो कुछ दिनों के बाद आंदोलन के लिए बात। जहाँ तक देखा जाए मुख्य सड़क है और यहाँ वित्त राज्य मंत्री का आवागमन है, विधायकों का आवागमन है, जिलाधिकारी आते हैं और लगातार काफ़ी दिनों से लगातार मंत्रियों का दौरा चल रहा है और वो सारी चीज़ें नियम विरुद्ध है। और परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी अक्सर अब सार्वजनिक मंचों से ये कहते हैं कि भारत की सड़कें सबसे सुव्यवस्थित हैं। टोल प्लाजा में जो सड़कें देखी जाती हैं, अक्सर इसका भी सवाल उठ रहा है कि जब तक दोहरी लाइन नहीं बनी है, चौड़ीकरण भी उसका नहीं हुआ है, पुरानी सड़क पे ही टोल संचालित हो रहा है, तो जनप्रतिनिधियों का किस तरह का रुख है? अब जनप्रतिनिधियों ने अगर ये ध्यान दिया होता तो इस तरह की समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। और जो नियम है उन नियमों के मानक के अनुसार जो टोल प्लाजा का, साथ ही साथ सड़क पे से संबंधित जो सुविधाएं उनका विस्तारीकरण होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि संभवतः जनप्रतिनिधियों ने इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही कहना चाहूँगा। एक आरोप ये भी लगता है कि आज के वर्तमान समय में वर्तमान सरकार जो है वो पूंजीपतियों के साथ चलती है और टोल प्लाजा संचालन के पीछे भी कुछ पूंजीपतियों का हाथ होता है। एक नागरिक के तौर पर, एक आम जनमानस के तौर पर हम इन समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं? एक छोटी सी समस्या को देखते हैं। नहीं, इसके लिए तो इन समस्याओं के निराकरण के लिए तो जन चेतना का होना अत्यंत आवश्यक है। निश्चित रूप से टोल जो टैक्स के रूप में वसूला जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है और जो लोकल निवासी हैं उन्हें इससे छूट मिलनी चाहिए। अनेक जगहों पर छूट मिली हुई है। हम लोग भी चाहेंगे अगर टोल संचालित ही होता है तो सुविधाएं प्रोवाइड की जाए और साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों को छूट प्रदान की जाए ताकि उनको राहत मिल सके। सामान्य जन जो बहुत टोल देने की स्थिति में नहीं है उनको राहत मिलेगा
और जिन लोगों की गाड़ियाँ फ्रिक्वेंटली आती जाती हैं उनके लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि उनको जो है टोल से जो है राहत दिया जाए। तो ये तो टोल प्लाजा की समस्या है। आपका जो सिटीजन फोरम है और किन सारे विषयों पर काम करता है? नहीं, हमारा सिटीजन फोरम वस्तुतः जो महाराजगंज नगर और महाराजगंज जिले के विकास के लिए संकल्प है। हम लोग विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो है जन चेतना जागृत करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ जो है जिले के विकास के लिए योजनाओं को तैयार करना, उसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग विभिन्न माध्यमों से प्रयास करते हैं। जैसे अभी विगत दिनों हम लोगों ने, हमारी संस्था ने कोविड टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। बागापार न्याय पंचायत को पूर्ण रूप से टीकाकृत करने के लिए काफ़ी सराहनीय प्रयास किया गया हमारी संस्था की ओर से। हमारे संस्था के अनेक पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के जन जागरूकता फैलाया और प्रशासन से मिल करके लगभग 100% टीकाकरण कराने का प्रयास किया उस न्याय पंचायत में। तो ये हमारी सफलता रही। हमारी इस योजना को जो प्रशासन के साथ ही साथ जन सामान्य ने भी काफ़ी इसको सराहना इसकी किया है। इसके साथ ही साथ हम लोग जो है एक बहुत प्रमुख मुद्दा और उठाने जा रहे हैं। जैसे जो चांदकी घाट का जो पुल है उसका अप्रोच नहीं बना है। अप्रोच न बनने से जो वस्तुतः नौतनवा सोनौली की दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बीच में इसको संचालित करने के लिए कुछ व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिल करके उस व्यवधान को दूर कराने का प्रयास करेंगे और यदि नहीं इस कार्य में हमें सफलता मिलती है तो इसके लिए जैसे चांदकी घाट के पुल निर्माण के लिए जन आंदोलन चलाया गया था, तो स्थानीय निवासियों को मिला करके उनकी सक्रियता के आधार पर आंदोलन भी कराने का प्रयास किया जाएगा। यही हमारी योजना है। और विभिन्न रूप से विभिन्न क्षेत्रों में नगर के विकास के लिए, जैसे नगर में जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे प्रत्येक मोहल्ले बरसात के बाद पानी से भर जाते हैं, नालियां बनी हुई नहीं है और जो बनी हुई हैं बिल्कुल जो ध्वंस के कगार पर हैं, उन नालियों का पानी जो है उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पे हम लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है और इसे हम लोग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं और हम चाहेंगे कि शासन प्रशासन इसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हम जनप्रतिनिधियों से भी ये निवेदन करेंगे कि इस ज्वलंत समस्या का निराकरण कराएं और नगर के लिए जल निकासी की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। जो हमारे नगर का जो विकास है एक तरह से प्लान्ड नहीं है, प्लान्ड में विकास नहीं हुआ, नालियों की व्यवस्था नहीं की गई। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है उसमें नालियों की जो व्यवस्था की गई थी उसे न केवल भारतीय इतिहासकारों ने बल्कि पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी उसकी पूरी प्रशंसा की है। हम जो आधुनिक काल में नगर बसा रहे हैं उनमें इस तरह की व्यवस्था न होना वस्तुतः जो है प्लानिंग की कमी का अभाव है। हम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करेंगे कि नगर को विस्तारित करने के लिए इस तरह की प्लानिंग की जाए और नगर में जल निकासी की समस्या अगर नहीं होगी इससे स्वच्छता अभियान को पूरी तरह से कार्यान्वित करने में सफलता नहीं प्राप्त होगी। चलिए, आपने समय दिया इस ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत के लिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो क्षेत्र की समस्याओं से जुड़े हुए ढेर सारी समस्याएं आपके क्षेत्र में हैं और ऐसी सामाजिक संगठन जो इस समस्याओं को उठाती हैं और टोल प्लाजा को लेकर सभी प्रभावित हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है। और वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के विपरीत कुछ बोलना या फिर किसी चीज़ पे आवाज़ उठाना अपने आप में एक टेढ़ी खीर है उस समस्याओं का निराकरण कराना। देखना यह होगा कि इस प्रबुद्ध वर्ग के इस मांग पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि कब ध्यान देते हैं और इस समस्या से जनता को कब निजात मिलती है। ऐसे ही ढेर सारी चीज़ों के लिए, ढेर सारी खबरों के लिए और ऐसी विस्तृत चर्चाओं के लिए जुड़े रहे आप हमारे साथ। आप देख रहे थे जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर। आपको यह पूरा कार्यक्रम कैसा लगा, इससे संबंधित अपने विचार हम तक पहुँचाएं।